एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मृति भारद्वाज। आपके घर में 100 रुपए, 500 रुपए या फिर 2000 रुपए का नोट तो होगा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपने पास रखे इस नोट को ध्यान से देखा है? इस नोट पर क्या क्या लिखा होता है? क्या आपने कभी भी जानने की ये कोशिश की है? ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको ये मालूम भी होगा कि भारतीय नोट पर क्या क्या छपा होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके नोट पर कितनी भाषाएं हैं? चौंकिए मत, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं प्रिंट होती हैं और इन भाषाओं को छापने की आखिर क्या वजह है। सबसे पहले आप फटाफट से मेरे YouTube चैनल न्यूज व्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि पल पल की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए आपको बताते हैं कि नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक एक भारतीय नोट पर 17 भाषाएं प्रिंट होती हैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी सामने की तरफ होती है और नोट के पीछे की तरफ 15 भाषाएं प्रिंट होती हैं। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला और देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में इन सभी भाषाओं को नोट पर प्राथमिकता दी गई है। जो भाषाएं नोट पर प्रिंट होती है उनमें हिंदी और इंग्लिश के अलावा असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। इसके साथ ही 2000 रुपए के नोट की अगर हम बात करें तो 2000 रुपए के नोट पर ब्रेल लिपि भी छापी होती है, जिससे उन लोगों को आसानी हो सके जो देख नहीं सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और सन 1950 में भारत एक गणतंत्र बना। भारत में आज जो रुपए का डिजाइन है वो 1 रुपए के सिक्के से प्रभावित है। जो प्रतीक नोट के लिए चुना गया वो सारनाथ स्थित 4 मुंह वाले शेर से लिया गया है। इसके साथ ही जॉर्ज पंचम की सीरीज वाले जो नोट हैं वो भारत में अब बंद हो गए हैं। आरबीआई ने आजाद भारत में पहला नोट 1 रुपए का छापा था। 30 नवंबर 1917 को 1 रुपए का नोट ब्रिटिश शासन काल में आया था। प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का दबदबा था और उस समय 1 रुपए का सिक्का चांदी के सिक्के के तौर पर चलन में था। लेकिन युद्ध की वजह से जब स्थितियां खराब हुई तो चांदी के सिक्के को ढालना मुश्किल हो गया था। इस वजह से पहली बार लोगों के सामने 1 रुपए का नोट आया जिस पर जॉर्ज पंचम की फोटो लगी हुई थी। इस नोट को इंग्लैंड में प्रिंट किया गया था और 1 रुपए के नोट की जो वैल्यू थी वो बाकी मुद्रा की तुलना में बहुत कम थी। वर्ष 1969 की बात करें तो आरबीआई ने 5 और 10 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की 100वीं जयंती के मौके पर स्मारक डिजाइन वाली सीरीज जारी की थी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि चलती नाव की फोटो 10 रुपए के नोट पर 40 से भी अधिक सालों तक कायम रही थी। साल 1959 में भारत के हज यात्रियों के लिए 10 और 100 रुपए के खास नोट जारी किए गए थे ताकि तीर्थ यात्री सऊदी अरब की लोकल करेंसी के मुताबिक इसे एक्सचेंज कर सके। सन 1917 और 1918 में हैदराबाद के निजाम को खुद की करेंसी प्रिंट करने और उसे जारी करने का विशेषाधिकार दिया गया था। तो दर्शकों, कैसी लगी आप सभी को ये जानकारी? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि पल पल की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचती रहे।